चलिए हाँ, अरे मैं कहा सीमा नहीं आई भाई, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। सभी लोग चैप्टर खोलो। 8.1 पेज नंबर 129। चलिए ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ होता है इसका, ये ट्रिग्नो, इसका मतलब होता है, हे लड़के बात करना हो बैग लेकर उठ जाओ। ट्रिग्नोमेट्री एक यूनानी शब्द से मिलकर बना, जिसे बोलते हैं ट्रिग्नॉन और इसे बोलते हैं मेट्रॉन। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नॉन और मेट्रॉन। ये ट्रिग्नॉन का मतलब होता है त्रिभुज। क्या होता है इसका मतलब? हो त्रिभुज। और मेट्रॉन का मतलब होता है मैं मापता हूँ, मैं मापता हूँ, अर्थात त्रिभुज मैं मापता हूँ, अर्थात त्रिभुज को मैं मापता हूँ। ये कहाँ से आया ये शब्द? यूनान से। कहाँ से आया? जैसे एक कंट्री हमारा भारत है, उसी प्रकार एक देश यूनान है जो कि यूरोप महासागर पे है, ठीक है, दूसरे कंट्री में, जिसे बोलते हैं दूसरे महाद्वीप पे, ठीक है। ये सब विदेशी है क्या? ये त्रिभुज को मैं मापता हूँ, इसके बारे में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जैसे अगर हम लोगों ने क्या पढ़ा? निर्देशांक। क्या पढ़ा? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये होता है निर्देशांक। क्या होता है? अब निर्देशांक में से कौन सा अक्षर बोलते हैं? वाई डैश, है ना। इसे क्या बोलते हैं? एक्स डैश। ये प्रथम कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। इसमें हमेशा चिन्ह क्या होता है? प्लस कामा प्लस। इसमें क्या होता है? प्लस कामा माइनस। इसमें क्या होता है? माइनस कामा माइनस। इसमें क्या होता है? माइनस कामा प्लस। इसलिए हमेशा इसको अब तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि इसको प्लस कर दिए, इसको माइनस प्लस क्यों नहीं कर सकते? इसको पहले माइनस और फिर प्लस क्यों नहीं कर सकते? इसको पहले प्लस इसको माइनस क्यों नहीं कर सकते? कारण ले सकते हैं ना कि इसको ऐसे कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, आगे पीछे तो बहुत बड़ी दिक्कत है। हम लोगों को पता है कि ABCD पढ़े, ABCD में पहले क्या आता है? एक्स, फिर क्या आता है? वाई। तो सबसे पहले एक्स अक्ष लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? वाई अक्ष। तो हमेशा क्या होगा? एक्स अक्ष पे क्या होता है? ये एक्स अक्ष, ये क्या है? वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे निर्देशांक प्लस, वाई अक्ष पे माइनस। ऐसे नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव। ये प्लस कहाँ से आया? ये वाला प्लस होता है और क्या होता है? ये वाला प्लस, है ना। ये क्या होता है? माइनस। तो डैश वाले क्या आ जाएंगे? माइनस। तो ये प्लस। अब यहाँ क्या आ गया? प्लस। तो हमेशा हम लोग किसी भी कार्य को करते हैं पहले पॉजिटिव निकालते हैं, फिर नेगेटिव निकालते हैं। काट दो यार। अरे काई लियो बात कौनो दे पॉजिटिव आता है, फिर क्या आता है? निगेटिव। तो अब हम लोगों को पॉजिटिव निगेटिव के बारे में देखेंगे। हम पिछले चैप्टर में क्या हुआ है? पढ़ चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति। अगर इस त्रिकोणमिति में बिंदु क्या हो? बिंदु 1, बिंदु 2, बिंदु 3, बिंदु 4, बिंदु 1, बिंदु 2, बिंदु 3, बिंदु 4। अब यहाँ पास अगर हम लोग इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे, नमस्ते, तो ये एंगल कितने अंश का बनाता है? 90 डिग्री। अगर हम लोग इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे तो ये एंगल कितना बनाएगा? 90। अगर इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे तो ये एंगल कितना बनेगा? 90। अगर इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे तो ये कितना बनाएगा? 90। अर्थात 90 अंश का जो त्रिभुज कोण बनाता है उसे बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। ये कैसा त्रिभुज है? समकोण। अब इस समकोण त्रिभुज में प्रथम चतुर्थांश कितने अंश का होता है? 90। दूसरे
दूसरा भी कितना होगा 90, तीसरा भी क्या होगा 90, चौथा भी क्या होगा 90। 9 को 9, 9 दूना का 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36 बराबर 360। एक बार पूरी घड़ी की सुई घूमती तो कितने अंश कोण बनाता है? प्रथम चतुर्थांश में कितने अंश कोण होगा? दूसरे में 90, तीसरे में, चौथे में। प्रथम में कितना 90, प्रथम से द्वितीय तक अंक कितना जाएगा 180, 180 प्रथम से तृतीय में कितना जाएगा 270 और फिर वहीं पहुंच जाएंगे 360। तो ये कोऑर्डिनेट, इस ट्रायंगलों के बारे में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। उसे क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री, अर्थात त्रिभुजों को मापना। इस त्रिभुज को मापने के लिए हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ज्या। क्या पढ़ते हैं? होता है ज्या, फिर क्या होता है? कोज्या। क्या होगा? कोज्या। फिर क्या होगा? स्पर्श, स्पर्श ज्या। इसे बोलते हैं साइन, इसे क्या बोलते हैं? कॉस, इसे क्या बोलते हैं? टेन। क्या बोलते हैं? टेन। तो साइन कॉस टेन, इस 6 पॉइंट, इसके बाद इसका उल्टा क्या होगा? टेन को उल्टा कॉट होता है, कॉस को उल्टा सेक होता है और साइन को उल्टा क्या होगा? कॉसेक। तो इस 6 पॉइंट को पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? ये नहीं पता। तो इसके लिए हम लोग सबको क्या बोलते हैं? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का कहाँ से आता है? ये अगर ये ट्रायंगल, ये क्या है? ये ट्रायंगल। तो पाइथागोरस एक बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, उन्होंने बताया जो तिरछी वाली लाइन होती है उसे बोलते हैं कर्ण, जो खड़ी वाली लाइन होता है उसे क्या बोलते हैं? लंब, तो जो पड़ी वाली लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं? आधार। तो इसका मतलब के बराबर क्या हो गया? कर्ण। एल बराबर लंब और ए बराबर क्या हो जाएगा? आधार। तो इसका मतलब एल बराबर लंब, ए बराबर आधार, एल बराबर लंब, के बराबर कर्ण। क्या हो जाएगा? कर्ण। तो इसका मतलब क्या होगा? ये क्या होता है हमेशा? साइन थीटा। ये क्या होगा? कॉस थीटा। ये क्या होगा? टेन थीटा। उसका उल्टा क्या होता है? ये कॉट थीटा। ये क्या होगा? सेक थीटा। ये क्या होगा? कॉसेक थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन को उल्टा क्या होगा? कॉसेक। टेन को उल्टा क्या होगा? कॉट। कॉस को उल्टा क्या होगा? सेक। तो इस प्रकार से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या? लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर क्या? आधार बटे, उसी को उल्टा आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर क्या? कर्ण बटे आधार। और कॉसेक, ये कॉसेक है, कॉसेक थीटा। कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। ये सूत्र हो गया। क्या होगा? ये सूत्र। ये सूत्र कहाँ से आया है? यहाँ से। यहाँ क्या था कि पाइथागोरस ने क्या बताया था? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये होता पाइथागोरस का प्रमेय। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस का सूत्र, पाइथागोरस का नियम, पाइथागोरस का प्रमेय। ये क्या होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर, सेक बराबर, कॉसेक बराबर। याद रहेगा, बिना देखे याद कर लोगे। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, बोलो। साइन थीटा बराबर कॉस बराबर टेन थीटा कॉसेक। वहाँ नहीं देखना ना, इतना तेज दिमाग में दिमाग कर रहा हूँ ना तेज में, तो फिर समझा रहा हूँ ना। यहाँ देखो, यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ भी दिमाग नहीं। हाँ देखो, दिमागवा इस तो मैथ पढ़ा जाता है कि मैथ जब पढ़िए तो मैं दिमाग होते जाई। तो कॉट थीटा बराबर ढूंढे तो नहीं पाते हो। ढूंढ लिया। सही है सर जी, कैसे ढूंढा?
ये cos थीटा बराबर आधार बटे सेक बराबर कर्ण बटे कौशिक बराबर कर्ण बटे साइन बराबर लंब बटे cos बराबर आधार बटे tan थीटा बराबर लंब बटे कौशिक बराबर कर्ण बटे। तो हमको याद रखना साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो इसका उल्टा साइन बराबर लंब बटे तो उल्टा कर कर्ण बटे cos बराबर आधार बटे सेक बराबर कर्ण बटे tan बराबर लंब बटे cos बराबर आधार बटे। तो 3 को याद करना, उसको उल्टा कर देना। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, तो इस तरह करना साइन थीटा बराबर लंब बटे cos बराबर tan बराबर, तो सिंपल सा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और cos बराबर देखो लंब यहाँ आधार है, क्या लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, तो इनमें से कर्ण कर्ण का विकट जाए कर्ण तो tan आ गई लंब बटे आधार हो जाएगी, है ना। इसका उल्टा कर देंगे, फिर इसका उल्टा कर देंगे, फिर इसका उल्टा। याद है सबको? नोट कर लीजिएगा जिसको नोट करना है। लड़के अलग करो तुमको, इधर देखिए, रुक जाइए। कहने का मतलब ये है अगर इस बिंदु के बाद थीटा पूछे, क्या पूछे थीटा, तो थीटा निकालने के लिए साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर होता 1/, में कॉसेक थीटा कॉस थीटा बराबर 1/, में सेक थीटा टेन थीटा बराबर होता साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, और इसी के बराबर होता 1/, में कॉट थीटा भी कर सकते हैं। इसी प्रकार कॉसेक बराबर तो 1/, में साइन थीटा, सेक बराबर 1/, में कॉस थीटा, कॉट बराबर क्या हो कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, इसी के बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/, में नमस्ते 1/, में टेन थीटा। तो साइन थीटा बराबर 1/, कॉस बराबर 1/, टेन बराबर साइन बटे कॉस। तो साइन को उल्टा क्या होगा? साइन को उल्टा कॉस, कॉस को उल्टा टेन को उल्टा। तो ये वाला ये थीटा निकालने के लिए फार्मूला है। ये तुम्हारा त्रिकोणमिति का बेस्ट ऑफ फार्मूला हो गया। हाँ वो ये अब हम लोग आगे चलते हैं। लिख लो। नहीं, 1 नंबर का आएगा 2 नंबर का मुश्किल से आएगा नहीं आएगा कोई पता नहीं, लेकिन आएगा एक क्वेश्चन आएगा 8.1 से जो इम्पोर्टेंट है उसे बता रहा हूँ। 2-3 बता। देखिए लड़के इधर अगर cos a बराबर पहले दिया क्या दिया है 5/13, तो क्या निकालना है tan a, क्या निकालना है tan a का मान। तो हमें पता है cos a बराबर दिया है तो tan a का मान निकालना है। तो सबसे पहले cos a बराबर लंब बटे कर्ण में क्या होता है आधार बटे कर्ण, सूत्र होता नहीं होता है। और tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो हमें आधार की आवश्यकता नहीं, आधार तो है कर्ण है लेकिन लंब नहीं है। तो लंब निकालने के लिए हमें ये पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अर्थात कर्ण फॉर के लंब फॉर एल और आधार को ए से। तो यहाँ देखिए इसकी जो कॉस है ये ऊपर आधार है, ये क्या है कर्ण। हमें पता है कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो ये किसका मान दे दिया आधार का, किसका दे दिया आधार। तो 5 का स्क्वायर, लंब नहीं दिया तो लंब को रोक लेंगे। कर्ण क्या है, कर्ण कितना है 13 में 169 एल स्क्वायर 50, तो 169 इधर प्लस इधर आएगा एल का स्क्वायर 125, 169 में से 25 गए 100 एल का स्क्वायर। कोई संख्या अगर स्क्वायर में तो किस में आता है रूट में बराबर एल स्क्वायर। एल रूट हट गया ना, तो किसका स्क्वायर है एल बराबर कितना गया क्या गया 12। तो हमें tan थीटा बराबर क्या निकालना था tan a है ना, तो लंब कितना 12 और आधार कितना दिया है 5। ये आंसर होंगे बस पाइथागोरस प्रमेय से। अगर इसमें पूछ ले तो cos है, पूछ ले साइन निकालो, तब साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना आया 12, कर्ण कितना दिया है 13। इसी में पूछ लेता cot थीटा निकालो, तो cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना है
5, लंब कितना है, समझ आया। तो हमें इसमें इसका पहले संबंध दे, क्या देखे संबंध कि लंब ये क्या है, आधार नहीं, कॉस बराबर आधार बटे लंब, आधार लंब दिए तो पहले हम आधार कर्ण दिए तो क्या निकालेंगे, लंब, तो लंब इस पाइथागोरस से निकाल लेंगे, फिर वैल्यू रखते चले जाएंगे, सिंपल सा हो गया। डायरेक्टर तो बताई थी, शांति से करे जिसको आ रहा, चेक कर रहा हूँ। हाँ, और लौंग इलायची मत खाया करो, लौंग इलायची से आदत पड़ती गुटखा खाने की तुम्हारी। अरे हम खा तो नहीं तो खाती। वही तो, ए लड़के दोनों बाप का खेल हो, वो ध्यान दिया करो, दोनों एक दूसरे के पास पूरी उम्मीद है। फादर इज एलोन नहीं है, देखो त्रिभुज एबीसी में बस कोण भी क्या है, समकोण, समकोण किसे बोलते हैं, 90 डिग्री, क्या बोलते हैं 90 डिग्री। फिर दिया ए बी, क्या दिया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमें पहला नंबर निकालना है साइन ए कॉमा कॉस ए, फिर दूसरा नंबर निकालना है साइन सी कॉमा कॉस सी। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन यही है, लेकिन तुम जब समझोगे तब, नहीं तो पहाड़ तो है ही है। सर तीसरा है, हाँ थर्ड नंबर देखिए, रुको गुरुज कर रहे हो गुरुज 5 मिनट दो बस, एंगल चेंज करना है, कर नहीं पाओगे, कर तो लोगे, करिए ऐसा लगे तो कम पड़ेगी। करिए करिए करिए, दे दिए तो समय नहीं यार अंकित, तो बता रहा चलिए अरे रुको सर, करिए, जिसको कर रहा है दिमाग से निबंध करके आंखें से करे, जिसको नहीं आ रहा है इधर। अब हमें दिया त्रिभुज ए बी सी और फिर बोला कोण बी समकोण, क्वेश्चन में ऐसी शर्त दे तो हमें तुरंत दिमाग में आना चाहिए, एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जी कोण भी क्या हो, समकोण। तो कितने अंश का होगा, 90, और 90 क्या बोलते हैं, समकोण। तो ये बी पहले से दिया कि बी समकोण होगा, हमको कोई बदलना नहीं, तो ये ए होगा, ये सी होगा, ए बी सी तभी होना है। तो ए बी बराबर कितना दिया भाई, ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7। तो ये 24 ज्यादा ये बड़ा, तो हम लोग दोनों से सही कर लें, मान लो छोटा कर लें बस, है ना, होगा तो 90 वही होगा, सी बना रहे तो कोई दिक्कत नहीं, हमको अंदाज तो मिलना चाहिए। अब तुमको 10 फुट की लाठी है, 10 मीटर की लाठी में अंतर है ना, पता चल गया। चलिए सी, अब देखिए ये क्या, इसे क्या बोलते हैं, अगर ये 90 डिग्री का है तो ये 90 वाली लंब रेखा क्या ये आधार है। तो हमें किसको पहले निकाले थे, कर्ण, तो कर्ण का एल के पीछे कर्ण का स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। अब कर्ण का स्क्वायर, तो देखिए अब कर्ण को लिखेंगे क्या, ए सी, क्या लिखेंगे ए सी का स्क्वायर, लंब को क्या लिखेंगे ए बी और आधार को बी सी। तो ए सी का मान निकालना है, तो ए बी का मान कितना दिया है 24 और बी सी का मान, तो ए सी का स्क्वायर 24 24 आम 500 7 तो ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 600, ऐड करोगे 9 6 15 7 4 11 1 12 5 1 6, इधर स्क्वायर इधर किस में जाएगा, तो 625 किसका वर्ग है 25। बस इतना तो निकालना आ गया। अब यहाँ कोण भी क्या है, समकोण, कोण भी क्या है, ये शब्द को समझिए, कोण भी क्या है समकोण, कोण भी क्या है, और यहाँ एंगल ए, क्या पूछा एंगल ए। तो इस वाले क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो देखिए हमने ये त्रिभुज बना लिया, क्या बना लिया त्रिभुज। तो यहाँ पास क्या है, ए माना इसको, बी माना इसको, सी, ये कितना आया 24, ये कितना आया 25, ये कितना आया 7। ये कोण भी तो कभी चेंज नहीं होगा, कोण भी से कभी चेंज नहीं होगा। कभी भी अगर पूछ ले कोण ए निकालना, क्या निकालना कोण ए, हमने अकॉर्डिंग टू बी के अनुसार किया है, कर्ण निकाल लिया। अब हमें कोण ए निकालना है। तो कभी भी कोण ए पूछे तो कोण ए के सामने वाली भुजा हमेशा क्या हो जाएगी, लंब, क्या हो जाएगी लंब। कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और उसके अपोजिट मतलब ये क्या हो जाएगा, आधार। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लंब, ये किसका रूप ले लिया, आधार।
तो कॉस्ट साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। तो साइन ए निकालना है, तो लंब क्या हो गया? 7, और कर्ण कितना हो गया? 25। अब कॉस निकालना, क्या निकालना है? कॉस। तो हमें ए एंगल है ना, तो ए तो इसका मतलब अभी ए तो यही रहेगा ना, लंब। एंगल ए पूछे तो एक सामने वाली भुजा लंब, तो कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो जब आधार बटे कर्ण है तो इसका मतलब अब ये लंब है, तो आधार कौन हो? ये कितना होगा? 24, और कर्ण कितना है? सॉरी, आधार कितना है? 24, और कर्ण कितना है? 25। तो ये क्या आ गया? कॉस का, ये किसके माना गया? साइन का। अब एंगल कौन सा पूछ लिया? सी। तो ये ट्रायंगल है, ये कितना है? 25, ये कितना है? 24, ये क्या है? ए, ये क्या है? बी, ये क्या है? सी। तो अब एंगल कौन सा पूछ लिया? सी। एंगल किसका नाम ले लिया? तो हमेशा कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 24, कर्ण कितना है? 25। कॉस बराबर आधार बटे आधार। अब इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? देखो ये लंब है, तो आधार कौन होगी? ये। तो आधार कितना है? 7 बटे 25। ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे करेंगे। कभी भी अगर पूछ ले समकोण त्रिभुज, क्या त्रिभुज में समकोण क्या है? ये। तो अब इसने ये सी माना, ये ए माना, तो अगर ए पूछेगा तो एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? लंब। एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा एंगल के सामने वाली भुजा लंब। अगर सी पूछ लेगा तो एंगल के सामने वाली भुजा लंब। कर्ण हमेशा निश्चित होता है, कोण आ जाए तो कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा और आधार बदल जाएगा। आधार और लंब में हमेशा परिवर्तन होता है, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता। लिख बोलो। ये 9th में है ना? नहीं नहीं भाई पढ़े हैं यार। चल रहा है। को क्या स्कूल में नहीं? ए छोटा देखो बच्चा, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन यही है। ठीक, पेपर में ये आएगा, ठीक है? आना तो देर क्यों होती आती तुमको? गाय छुटा गई ना? गाय भैंस नहीं। चलो बोला कोण ए और कोण बी न्यून कोण। इधर कोण ए और कोण बी न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 90 से कम हो, 0 से अधिक, उसे क्या बोलते हैं? तो दिया है, क्या क्या दिया? कॉस ए कॉस बी ए बराबर कॉस बी, है ना? यस सर। बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, इतना छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। देखो अरे ये रोज थोड़ा सा नमस्ते, इतना छोटा क्वेश्चन है, ये गलत है। बहुत छोटा क्वेश्चन है। देखो कॉस ए, क्या ये कॉस ए, तो हम लोग कॉस को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। एक फार्मूला हुआ करता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है? और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। क्या होता है? ये सूत्र होता है। तो इसको लिख सकते हैं, थीटा के स्थान पे ए दिए तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। इसको भी लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन साइन क्या देगा? लेकिन तुम्हें दिखाना नहीं है, साइन साइन उड़ गए, क्या हो गए? 90 माइनस 1 90 इसमें हाँ इसको काट दोगे तो खराब लगेगा, लेकिन वो समझदार है, देगा गलती से। अब देखिए 90 माइनस, देखो 90 माइनस है ए, इधर प्लस उधर आएगा, इधर माइनस उधर आएगा, प्लस में बी बराबर 0। 90 से 90 क्या हो गया? तो माइनस ए प्लस बी बराबर 0। तो बी इधर प्लस उधर जाएगा, नहीं इधर माइनस उधर जाएगा प्लस में, तो इसको सीधा कर लें ए बराबर बी। ये एंगल ही तो है, क्या ये एंगल है सर। प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, इसको अगर हल करूंगा मैं तो। लेकिन उत्तर चलो इस क्वेश्चन देखो। अरे पास के बर्बाद तो हो जाए, परसों पेपर है। ये क्वेश्चन दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है।
देखो भैया सूत्र में जो दूसरा था कॉस वो 90 माइनस थीटा है, थीटा है। देखिए पहले बताइए tan थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटे आधार। तो ये क्या कहलाएगा? ट्रायंगल। क्या कहलाएगा? एंगल एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। हमने ए को यहाँ क्यों रखा है? क्योंकि ये 90 डिग्री क्या होगा? तो लंब कितना दिया है? आधार कितना दिया है ना? हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? हाँ हाँ, आराम से जल्दी करा था वो ना, ऊंची आवाज में बोल रहा है, यहाँ जूता हिलने लगता है मेरा। तो कर्ण फॉर के नहीं, कर्ण फॉर बी सी, लंब फॉर ए सी, आधार फॉर ए बी, सब ए बी सी लगा दे। ए सी का स्क्वायर कितना है? 2xy का होल स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर कितना है? एक्स स्क्वायर। देखिए समझिए, बहुत डेंजर क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा पकड़ेगा। सस्ता है, टिकाऊ है। दो दूना का एक्स स्क्वायर खत्म। हाँ हाँ जान लो। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। कहाँ से आएगा वो वाला? ये स्क्वायर एक स्थान पे ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए के स्क्वायर, बी के स्क्वायर माइनस 2ab, 2 एक स्थान पे एक्स स्क्वायर बी। ठीक, माइनस है ना ये। तो बी सी का स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर कितना हो जाएगा? ना, तो इसको ऐसे पढ़ा रहने दो। क्या करो, इसको पढ़ा रहने दो, इसको मुझसे कोई मतलब नहीं है। ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, माइनस में है। तो बी सी का स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर वाई, 4 ठो है और जो 2 ठो है, 4 ठो से 2 डिवाइड कर बचेगा 2 ठो। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, 4 ठो से 2 गए, बड़काई की चीज लग गई ना। अब देखो जब माइनस होता तो यहाँ माइनस होता है, तो जब प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है जानते हो? ये कह रहा है कि मैं बच्चा एक्स स्क्वायर बन गया और प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया तो बी सी इधर स्क्वायर है, तो इधर किस में जाएगा? रोड पे जाएगा। किस में जाएगा? रोड पे। रोड पे जैसे जाएगा तो दौड़ा के कूच दिया जाएगा। तो कूच गया कि नहीं कूच गया? ये देखो कितना आ गया। रूट हट जाकर नहीं हट जाकर है। कोई संख्या रूट में होती है, स्क्वायर होता है, रूट क्या होता है? हट जाता है। हाँ नहीं, यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा ना फिर। नहीं, रूट पर मैंने स्क्वायर ये नहीं, वो बीसी का स्क्वायर और एक्स वाई का स्क्वायर। अरे तो इसी को हटाने के लिए प्रोसेस किया गया। अगर तुम्हें आ रहा डायरेक्ट, तुम यहाँ से मार दो। तुम्हें समझ में आ रहा, मैं डायरेक्ट यहाँ काट देता तो कहते ये कैसे कट गया। तो समझाने के लिए मैंने ये किया है, अर्थात मैं जब अपने के लिए करता तो मैं तो यही आंसर ला देता। हल हो गया, खत्म हो गया। अब क्या निकालना? साइन। क्या निकालना है? साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे लंब। कितना दे दिया? कर्ण कितना दे दिया? 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। खत्म। कॉस है, कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे आधार। कितना दे दिया? कर्ण कितना दे दिया? कांग्रेचुलेशन, बधाई हो, जाइए तालियां बजाइए, आंसर हो गया। इधर वाला काम समझ लिया। देखो इधर के इधर सिंपल सा cot थीटा बराबर होता का। पहले हम लोग इसको जाने, cot थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। तो हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, क्या करेंगे? एंगल। तो यहाँ थीटा मतलब इसको क्या कर ले? ए, इसको बी, इसको सी, कुछ कर लो। तो आधार कितना है? 7। आधार कितना है? आधार 7। लंब कितना है? 8 है। वही ना, सही है, बढ़िया, ठीक है भैया। नीचे लंब देगा तो ऊपर आधार। ठीक, बढ़िया बढ़िया है। कच्चा बादाम खाओ आज से तुम। कच्चा बादाम जानते हो ना? मूंगफली।
यस सर। और पक्का बादाम। पक्का महंगा होता है इसलिए उसको पक्का बोल देते हैं। किसानों का कच्चा बादाम चना होता है। अच्छा। हाँ। अंकित का बीसी ऐसे लेकिन बीसी तो लंब कितना दिया 8, आधार कितना दिया पूरा याद तो बीसी के स्क्वायर 8 नहीं 50 149 49 तो बीसी का स्क्वायर बराबर 13 नहीं करना तो सही है सही है। तो बीसी बराबर रूट में 113 आ गया। आएगा। देखते रहिए रूट ए लड़के, अब यही बात समझिएगा, यही गड़बड़ होगा। ये बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो इसको हल करने जा रहे हैं। 1 साइन थीटा बराबर लंब, लंब कितना है 8, कर्ण कितना है 113, फिर 1 माइनस 8 कर्ण कितना है 101, कॉस बराबर आधार बटे 7 बटे 113, 1 8 7 बटे हो गया। यस सर। सभी को पता है कि अगर एक कोष्ठक में a प्लस बी हो, एक कोष्ठक में a माइनस बी हो, तो सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी a माइनस बी, तो सूत्र होगा a स्क्वायर माइनस, ये सूत्र होता है ना, ये वाला सूत्र। अगर एक कोष्ठक में क्या हो जाए a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस a प्लस बी a माइनस बी a बी। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस 7 बटे रोड पर 13 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 8 नहीं, 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा 7 113 का स्क्वायर करने क्या हो जाएगा। अब यहाँ से 113 का नाम माइनस 64 बटे 113, 113 का नाम माइनस बटे 100 मर गए, तो 113 में 64 गए 49, अब 113 में से 49 गए 64, यही क्या हो गया आंसर। उसके बाद कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब का स्क्वायर दिया है, आधार कितना दिया है यहाँ पर देखो 7, लंब कितना है 8, 7 8 नहीं 64। कांग्रेचुलेशन, बधाई हो, समेट लो। स्क्वायर ही भैया देखो स्क्वायर कर दिया ना, स्क्वायर लगा था तो आधार बटे लंब होता का थीटा बराबर स्क्वायर लगा दिया, फिर 7 7 49 8 64 भैया। हाँ तो यही से कर दो, सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ इसको यहाँ भी कर सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा। अभी अगले चैप्टर में उसको चलेंगे, लगा सकते हो, अगर अगला चैप्टर तुम्हें आ रहा तो अगला वाला लगा दो, नहीं तो अभी अगला चैप्टर नहीं चले ना तो उसका सूत्र दिखाया नहीं तो भी लिख देता तो फिर कंफ्यूजन हो जाती। देखिए दुनिया का सबसे जी क्वेश्चन ये है बच्चा, इससे जी दुनिया में कुछ नहीं है, सस्ता और टिकाऊ क्वेश्चन। देखिए फेरी वाले बन जाए हाँ नए नए रंगों में देख रहे हो, काले से नीले हो गए। तो कॉट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, तो इसका मतलब ट्रायंगल बनाएंगे ना, तो ए बी सी आधार कितना है 4, लंब कितना है 3, तो कल मैं बताया था अगर 3 4 आएगा तो कितना आ जाएगा 5। देखो चाहे निकाल लो, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस उधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर लंब कितना दिया है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 को 4 चौको, कर्ण का स्क्वायर 16 9 25, तो के बराबर रूट में कितना आ गए देखो 5 आगे नहीं आया। ठीक है, इसे होते सर जी कहा ट्रिपलेट 3 4 5 का ट्रिपलेट होता 3 4 हाँ सर जी सॉरी। अब यहाँ देखिए 1/tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना दे दिया 3, आधार कितना दे दिया 4 का स्क्वायर है ना, यस सर, फिर 1 प्लस 3 बटे 4 का कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो 4 बटे 5 का स्क्वायर, लंब बटे कर्ण 3 बटे, हमको चेक करना है देखो बराबर आएगी
एक 3 त्रिका 4 चौक, एक 3 त्रिका 4 चौक, 4 चौक 5 3 त्रिका 5 16 का नाम 16 माइनस बटे 16 का नाम 16 प्लस 9 बटे 25 25 का लासा 16 ही नीचे आएगा ना, लासा लेंगे तो 25 का नाम 16 का नाम 16 16 16 में 9 गए 16 9 16 में 9 गए 7 बटे क्या बराबर है डन आंसर दम। अच्छा ये जो होता है ये कॉस्ट टू के बराबर सोच रहे हो, कॉस्ट टू टीचर कोई दिक्कत नहीं, अगर डायरेक्ट कर लो तो निकालो 5, ना बनाओ तो वो तो समझने के लिए बना ही दिए। उदाहरण इसलिए दिया करता है कि उदाहरण का एग्जाम्पल मिलता है, क्या बनता है उदाहरण से तुम लोग देख कर करो, उसी मेथड के क्वेश्चन होते हैं और उसका बता दिया गया है। और पूरी मैथ में तुम लोग अगर पूरी मैथ लगा डालो तो उसमें तुम्हारा 30 से 35% तो उदाहरण वही रहा थे ना, 30 से 35% क्या आता है उदाहरण। उदाहरण एक तरफ समझो, जैसे एक लड़के की शादी है तो बारात में बिरादर अगर 75% है तो 25% क्या होते हैं परजातु, और अब के उल्टा हो गया 75% परजातु हो तो 25% बिरादर होते हैं। बारात में नचनिया देखो, लड़का के दोस्त परजातु होते सब। सही कहा तुम, और गौनों के आगे नाचे लागत और तब बराती का रात दिन बड़ाई होती। हाँ तब लगा पाइप करने अरे तुम इधर पैक लगाओ पहले, यही से क्या हो जाए वो सही समझा दो तो उनको मोटिवेट कर गलत कर देता मैं। ये मैंने जानता, मैंने क्या देखिए tan थीटा बराबर क्या बच्चों लंब बटे इधर tan थीटा लंब बटे हमें क्या निकालना है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, तो कर्ण का स्क्वायर लंब कितना है 1, आधार कितना है √3 का 1 का √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। देख अच्छा हाँ 3 होगा, रूट हट जाएगा ना 3 1 ये किस में जाएगा तो के बराबर बात खत्म। तो हमें कर्ण कितने दे दिया 2 लंब 1 आधार, √3 ये ट्रायंगल बना लेंगे, लंब कितना है 1 आधार √2 ठीक, A फॉर B फॉर C फॉर ठीक है। अब देखिए अब थोड़ा सा बहुत ध्यान समझिएगा तभी आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हम एक ट्रायंगल ले लिए, क्या ले लिए ट्रायंगल। अब यहाँ पास देखो कोई एंगल बोला, यहाँ बोला ना कि कोण बी समकोण है, तो इसका मतलब कोण भी क्या होगा समकोण, कोण भी क्या होगा 90 कोण। तो ए होगा, ये क्या हो गया सी, तो लंब कितना यहाँ पास देखिए एंगल क्या दिया ए, कोण बी समकोण है, कोण बी और एंगल क्या दिया है ए, तो एंगल क्या दिया है ए, एंगल क्या दिया है ए, तो कोण के सामने वाली भुजा में से लंब, लंब आधार क्या हो जाएगा तो कर्ण कितना आएगा समझ नहीं आया अरे 2, ये कितना आएगा 2, समझ आया। कोण के सामने वाली भुजा में से लंब, तो tan A लंब बटे आधार, तो 1 बटे लंब बटे आधार। फिर समझिएगा एंगल क्या दिया है, क्या दिया है कोण बी दिया है, 90 से दिया है, तो एंगल क्या बोल दिया ए, तो अब एंगल ए के अकॉर्डिंग करेंगे ना, तो एंगल ए है तो मैंने बताया ना कोण के सामने वाली भुजा में से लंब होती है, कोण के सामने वाली भुजा, तो ये लंब, तो लंब कितने दे दिए यहाँ वो 1 तो आधार कितना होगा, 3 तो कर्ण कितने निकाला हमने 2 आया कि नहीं आया। Yes, sir. अब इधर समझिएगा, यही पास तुम गड़बड़ करते हो। साइन ए देगा तो कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब बटे क्या होता है कर्ण, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, प्लस कॉस बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। ध्यान दीजिएगा, अब
एंगल ए है, एंगल ए लंब बटे कर्ण, तो एंगल ए के सामने लंब, लंब क्या है 1, कर्ण कितना है 2 गुणे कॉस सी। अब क्या दे दिया एंगल सी, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, यस सर, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती कोण के सामने वाली भुजा लंब। तो यहाँ क्या दिया आधार, तो आधार कितना है 1। देखिए और ये जो अगर 1 है ना बटे कर्ण कितना है रूट, सॉरी कर्ण तो 2 ही है ना, यस सर। ठीक। फिर कॉस ए के सामने वाली भुजा लंब, ए के सामने वाली भुजा लंब, तो आधार कितना जाएगा रूट 3 बटे 2। अब साइन सी के सामने वाली भुजा लंब, वही होगा, कितना होगा रूट 3 बटे 2। इतना नहीं कर पाए रहे हो तुम लोग। एक अन्ना में 1 2 गुना का रूट 3 का रूट 3 में 3 2 गुना का 4 4 का लासा 1 प्लस 3 1 4 मर गए, तो मर जाने तो कितना आ गया 1। आगे चलो इसमें सेम क्रिया कॉस ए कास पहले लिख दे, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो कॉस ए लंब, तो आधार कितना हो जाएगा रूट 3 बटे 2 इंटू, अब कॉस सी लंब, तो आधार कितना हो गया 1 बटे 2। अब फिर साइन ए लंब ये हो गया, तो 1 बटे 2 साइन सी, तो लंब ये हो गया, तो मतलब क्या हो गया रूट 3 बटे 2। रूट 3 का नाम रूट 3 2 गुना का रूट 3 का नाम रूट 3 2 गुना का 4 प्लस माइनस मारी गए, कितना आया 0। कांग्रेचुलेशन, एक्सेप्ट योर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन के ऐसे क्वेश्चन एक पेपर में आया हुआ है, उदाहरण में भी लगा है, और ये क्वेश्चन ये भी है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी है। क्या ये इधर देखिए, यहाँ दिया त्रिभुज, पहले देखो छोटा ही है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है। ये त्रिभुज है, एंगल क्यू क्या है समकोण, क्या ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर। तो देखिए पी क्यू बराबर 5, हमें क्यू आर ना नहीं दिया ना तो पी आर, ये दोनों एंगल नहीं दिया, लेकिन हाँ लेकिन हमें ये पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस, तो पी आर का स्क्वायर बराबर लंब का मतलब पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार का मतलब क्यू आर का स्क्वायर। हाँ तभी तो आएगा। हमें देखिए हमें एक भुजा चाहिए यहाँ से, है ना, तो अगर एक भुजा चाहिएगा तो अगर इस वाली भुजा पी आर चाहे क्यू आर एक को पक्षांतर करना ही पड़ेगा। तो पक्षांतर कैसे कर लेंगे, हमने हमारे पास दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया नहीं दिया है, तो अगर हम लोग पी आर बराबर निकालेंगे तो 25 इधर ये प्लस उधर जाएगा माइनस में। तो देखिए पी आर का स्क्वायर कितने दे दिया 25 माइनस क्यू आर का पी क्यू स्क्वायर, देखो पी क्यू का मान कितने दे दिया 5 और क्यू आर का मान नहीं दिया ना। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी बराबर 50 क्यू आर का 25 हम, तो क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 गुना का 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखो इधर प्लस में है इधर प्लस में, अगर इसको इधर भेजें किसमें माइनस में, तो क्यू आर से क्यू आर क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो देखो 625 इधर ये प्लस इधर आएगा माइनस में, इधर ये माइनस उधर किस जाएगा प्लस में, तो 625 से जाएंगे तो कितना आएगा 650, उधर 50 गुणे में तो इधर किस में आएगा क्यू आ रही है, तुम ध्यान से देखो तो 50 0 0 कट गया, क्यू आर देखिए 12 पंजो 60, तो क्यू आर बराबर कितना गया क्यू आर बराबर 12। तो अब हमें पता है कि हमें क्या निकालना है पी आर, तो पी आर निकालने के लिए 25 क्यू आर का मान कितना गया 12
तो पी आर बराबर 25 से 12 गए 13, तो पी आर का मान कितना गया 13, क्यू आर का मान कितना गया 12। हमें साइन पी, तो साइन पी ये है तो लंब कौन होगा ये, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो कितना देगा 12 बटे 13, कॉस पी आधार बटे लंब, आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, tan बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कौन सा है 12, आधार कितना है 5। यही हमको निकालना था, इन तीनों को निकालने के लिए ये तीनों कटकर्म किया गया है। कितना बड़ा क्वेश्चन था। बाबा को सवाल बताइए गलत हो जाए ना, ये गदेल कहिए सर जी गलत है, वो मैं आप परीक्षा ले रहा हूँ। मतलब अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना, दूसरे गलती में कमी निकालना, गलत रहा। इसीलिए बाबा भी यहीं पास है, इन्हें बहुत प्रसिद्ध मैथ के टीचर बन जाना चाहिए। इतने को 40-45 साल से पढ़ा हुआ है, तो मतलब मुझे लगता है कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, यही सबसे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अब हम कहते हैं हम अपन गलती में एक्सेप्ट करना चाहिए।